हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पंकज पाल एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन पाठशाला। पिछले वीडियोज में मैंने प्रोनाउंस के डिफिनेशन बताए थे और प्रोनाउंस के टाइप्स बताए थे। इस सेकेंड लेक्चर में प्रोनाउन के सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे जितने भी टाइप्स थे उसमें सबसे पहला जो टाइप था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि अ प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। इट मीन्स एक ऐसा प्रोनाउन जो किसके लिए यूज हो, किसी व्यक्ति के लिए यूज हो, किसी वस्तु के लिए यूज हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग्स। ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के स्थान पर यूज हो, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। राइट। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं ही, सी, इट, बहुत सारा यूज करते हैं, यू, वी, दे। तो ही हम किसके प्लेस पे यूज करते हैं? मान लीजिए राम है तो राम के प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं? ही। सीता है तो उसके प्लेस पे क्या यूज करते हैं? सी। इसी तरीके से कोई नॉन लिविंग थिंग से है, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। तो पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्लेस पे यूज किया जाता है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है देयर आर 3 पर्सन्स। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन एंड थर्ड है थर्ड पर्सन। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पीकिंग लिखा हुआ है, स्पोकन टू, स्पोकन अबाउट। इसका भी मतलब आपको समझना है। स्पीकिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन में ऐसे प्रोनाउन आएंगे जो कोई चीज़ कह रहा है, कोई बात बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई सेंटेंस आई और वी के साथ बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो कोई चीज़ बोलता है, कोई चीज़ कहता है। जैसे मैं आई लगा के मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई एम गोइंग, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ। वी आर गोइंग, इसका मतलब हम जा रहे हैं। तो कोई भी काम हो रहा है वो फर्स्ट पर्सन के थ्रू होता है। कोई काम बोला जा रहा है वो किसके थ्रू होता है? फर्स्ट पर्सन के थ्रू होता है, जिसमें कि आई और वी आता है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत ऐसे प्रोनाउंस आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आते हैं स्पोकन टू। यहाँ मैंने राइट किया है स्पोकन टू, अर्थात जिसको बोला गया हो। सेकेंड पर्सन में ऐसे प्रोनाउन आएंगे जिसको बोला गया हो। ये बोलने वाला होता है, ये जिसको बोला गया वो होता है। तो सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? सेकेंड पर्सन में यू आता है। राइट। सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है? यू आता है, जिसके बारे में हम बोलते हैं। जिसके बारे में नहीं, जिसके लिए हम बोलते हैं वो क्या होता है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जिसके लिए हम बोलते हैं। राइट, जिसको हम बोलते हैं। चलिए थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन में ऐसे प्रोनाउन आते हैं जिसके विषय में बोला गया हो। जिसके विषय में, जिसके बारे में बोला गया हो, वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ही, सी, इट, दे। ये ऐसे प्रोनाउन हैं कि जब भी कभी ये सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो इनके विषय में बोला जाएगा। जैसे मैं कहूँ ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है, तो वह के विषय में, ही के विषय में इसमें सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी प्रोनाउंस हैं ही, सी, इट, दे, ये सभी ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसके विषय में कोई चीज बोली जाती है, स्पोकन अबाउट। राइट। और सेकंड वाले में क्या था? स्पोकन टू, अर्थात जिसको बोला गया है। तो जिसको बोला गया हो वो केवल एक ही प्रोनाउन होता है, जिसके जिसके लिए बोला जाता है वो होता है यू। तो सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, एंड फर्स्ट पर्सन में आई और वी। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसमें हम कुछ लोग और देख लेते हैं, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में अभी मैंने बताया आई और वी यूज होता है, जो कि सब्जेक्टिव केस है, यूज एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और इसी आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। इसी आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है। इसी आई का जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? माई सेल्फ होता है। राइट। इसी तरीके से वी है, वी का
ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन होता है फॉर्म होता है आवर सेल्व्स, राइट। इसी तरीके से जब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जाएंगे तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू सब्जेक्टिव केस है, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है, पजेसिव प्रोनाउन अर्थात पजेसिव फॉर्म योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव क्या होता है योर सेल्फ या योर सेल्फ हम राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस तरीके से अगर हम आगे देखेंगे थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में ही सी इट दे ये 4 प्रोनाउंस आते हैं, जिसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक जो फॉर्म होता है ये हिमसेल्फ होता है। इसी तरीके से सी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन हर होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक फॉर्म हर सेल्फ होता है। इट की बात करें तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इट होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक फॉर्म इटसेल्फ होता है। दे सब्जेक्टिव केस होता है, देम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और दियर्स इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है, देमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक फॉर्म होता है। तो इस तरीके से देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में किस तरीके से कोई भी जितने भी प्रोनाउंस हैं इसमें इसका सब्जेक्टिव केस भी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पजेसिव फॉर्म भी होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म भी होता है। तो आपको इसको लर्न कर लेना है क्योंकि आगे चल करके इसका बहुत ही यूज होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स इस पार्ट थर्ड पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया होगा आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।